आप लोगों को ले चलते हैं तमाशे की ओर। तमाशे की ओर ले चल रहे हैं। आप लोगों के समक्ष ये जो दृश्य नजर आएगा ये है सूरतगढ़। सूरतगढ़ के महाराज भरत सिंह। सूरतगढ़ के महाराज भरत सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे। महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ, महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ इस प्रजा के रखवाले यानी हमारे महामंत्री राघव सिंह अपने उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। महाराज के तत्व और सलामती के लिए यहाँ की कंचनियां मुबारकबाद पेश कर रही हैं। आप लोगों को इसी जगह से तमाशे स्टार्ट किया जाए। धन्यवाद। हर क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महामंत्री राघव सिंह, दरबार में आई हुई कंचनियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र लेकर दरबार से रुखसत कर दो।
सिपाही रामबली और महाबली, आज हमारे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपके स्थान ग्रहण करिए। कंचनियों चलो एक एक करके बारी बारी से आओ, एक एक करके बारी बारी से आओ और महाराज को अदा बजाते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने भवन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री राघव सिंह, हम आपसे इस सूरज राज जैसा बेटा के बारे में आप जानकारी करना चाहता हूँ। हुजूर, अपने इस नाचीज गुलाम और राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने नबू से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? सुनो ध्यान से। हुजूर, आपके सूरतगढ़ राज्य रियाया के लोग
अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बसर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। बस मेरे वफादार महामंत्री राघव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। महामंत्री राघव सिंह, वह समझ सभी रात दरबारी आज न जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है, और वो इस वक्त सीमा सरहद पर है। क्यों नहीं राजन? उसे फोन करके बुलाया जाए कि आपको महाराज रात दरबार में याद कर रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपकी आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली आगे बढ़ो। तुम इसी वक्त सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह के पास फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, जवानों को अलर्ट करके, जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे महाराज का हुक्म है। नंबर वा कितना है लम्बा? वही पुराना नंबर है। अच्छा, पुराना नंबर। ओहो, हमका लगा स्विच ऑफ ही है जनो। हाँ, 99 84 088 404 585। रंबलिया साले फोन साले कौन सा नंबर है? 99 84। ये किस कंपनी का नंबर है? यह पतंजलि क्या है? साले और पुलवा में कहा से 404 585 आ गए? अरे पूरा 10 अंक तो है। दूसरा नंबर मिला है। सालान पर जाहिल गंवार, दुनिया के बेवकूफ मर गए लेकिन इस ससुरे को जुकाम तक नहीं हुआ। दूसरा नंबर डायल कर जो सेनापति उत्तम सिंह की हेडक्वार्टर का नंबर है। 33 34 29 37 कार्य ये साले कौन सा नंबर है? उतारू सारे। अरे ये पेल टेल क्या है? साले को आता जाता कुछ नहीं, पेल टेल। फिर उतारू सारे, बकवास बंद कर। सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा। देखी नहीं सर, गलत चला जाए आपकी। शेयर संडे गाय पेलुआ घंटी। हेलो हेलो हेलो, कौन? लम्बादार, हम कौन बोल रहे हैं? कार्य सारे बसला, तेरे को अपना नाम तक नहीं मालूम? हम कहा जाने हमारा बोल दे कि मैं शाही दरबार से रामबली बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, हम शाही दरबार से रामकली बोल रहे हैं। राम रामकली ना हीरा, फिर रामबली। अच्छा, हेलो हेलो, हम शाही दरबार से मिस्टर रामबली बोल रहे हैं। ओ तू शाही दरबार से मिस्टर रामबली बोल रहा है? यस सर। बोलो, कौन सी आवश्यकता पड़ गई है? सर, महाराज आज अचानक आपको याद कर लिया और बोले कि फोन लगाइए, सेनापति जी को रात दरबार में जितनी जल्दी हो सके बुलवाया जाए। तो क्या कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया है क्या? अब यहाँ आने पर सारा माजरा समझ में आएगा सर। अच्छा ठीक है, महाराज जी से बता दो कि सेनापति उत्तम सिंह बॉर्डर पे अपने सैनिकों को सतर्क करके और शीघ्र ही हेलीकॉप्टर द्वारा राजमहल पर ला रहे हैं। ओके।
मेरे दाम की सरदार, राज दरबार में बुलाने का कारण क्या मैं जान सकता हूँ राजा? और बुलवाया है किसे लिए महाराज? बुलवाया है किस लिए महाराज जी? अरे कोई कथा क्या हो गई या पड़ा कौन? और कोई कथा क्या हो गई या पड़ा कौन? सीमा सरहद की क्या है खबर, सेना के सीमा सरहद की क्या है खबर, सेना के सरदार और बिना सुने दिन हो रहा है मेरा बेटा। और बिना सुने दिन हो रहा है मेरा बेटा। सेनापति उत्तम सिंह, इस वक्त सीमा सरहद के क्या समाचार है? महाराज, है राजन, आप जैसा कि जानना चाहते हैं राजन कि हमारे राज्य बॉर्डर पे, राज्य के चारों तरफ बॉर्डर पे सैनिक हमारे किस तरह हैं, हमारी सेना के क्या समाचार हैं, तो सुनिए राजन। आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न करिए महाराज जी, अपने दुश्मन पर रखता हूँ पैनी नजर, आपका बाल बाबा और न करता कोई इतनी हिम्मत न रखे। वाह सेनापति, वाह सेनापति, वाह वाह सेनापति, देश में तेरे जैसा बहादुर किधर, दुश्मन की क्या है औकात और टकराने की देख सकता नहीं। बात करने चल। और तुम जैसे वीर जवान हमारे राज्य में कायम है, तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? महाराज, हम लोगों का हमेशा सोच रहती है राजन, शाही तिरंगे को, शाही तिरंगे को हम अपनी शान समझते हैं, कभी झुकने नहीं देंगे, उसे हम अपनी जान समझते हैं शाबाश, शाबाश सेनापति उत्तम सिंह, शाबाश सेनापति उत्तम सिंह। हम तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। हम क्या, ये सारे सूरजगढ़ की रियासत के लोग तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं।
और इस खुशी में हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। कौन सा तोहफा महाराज? वो कौन सी खुशी है राजन जो कि मेरे प्रति आप कितनी सुनहली नजर आई राजन? सेनापति सिंह, हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी सूरजगढ़ रियासत के लोग के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें गोल्ड मीटर देकर भरे दरबार तुम्हें सम्मानित करूंगा। महाराज, आपने ऐसा सुना कर राजन मेरे हौसले को और चौगुना बढ़ा दिया है राजन। आज मेरा हौसला इतना बुलंद हो गया आपकी नजरों में, ये आपका खाकसार गुलाम, आपके चरणों का गुलाम कम से कम उस लायक हुआ तो राजन कि आज मुझे गोल्ड मेडल से मेरा स्वागत किया जाएगा। महाराज, मेरा गौरव आपसे है राजन, मेरा गौरव आपसे है राजन। मैं तो आपको भगवान का दूसरा अवतार मानता हूँ राजन। लेकिन महाराज, बेवक्त डिस्टर्ब करके मैंने थोड़ी सी गलती किया राजन। सेनापति उत्तम सिंह, आप जाइए। महाराज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ राजन, मेरे दिल में एक उभार आई राजन, दिमाग में बात आई कि आज की ये खुशी राजन मैं अपने परिवार में बांटना चाहता हूँ। अगर मुझे थोड़े समय के लिए छुट्टी मिल जाए राजन तो मैं अपने बंगले चला जाऊँ। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, आप जाइए, लेकिन ध्यान रहे कि सुबह 10 बजे से पहले रात दरबार में उपस्थित हो जाना। महाराज, ये सेनापति उत्तम सिंह का हमेशा वादा रहता है और राजन हमेशा ये सर कटाने के लिए तैयार रहता हूँ राजन, समय का ध्यान रखता हूँ। 1 मिनट पहले ही हमारी फोर्स तैयार रहती है राजन, और मैं भी तैयार रहता हूँ। इसलिए राजन मैं वादा करता हूँ कि ठीक 10 बजे से पहले दरबार में मैं उपस्थित हो जाऊंगा। बहुत अच्छा। आओ, कुछ दूर तक तुम मुझे छोड़ दो। अच्छा राजन, महामंत्री राघव सिंह, पूरे सूरजगढ़ रियासत में मुनादी करा दो कि कल सुबह 10 बजे महाराज सेनापति उत्तम सिंह को गोल्ड मेडल देकर उन्हें भरे दरबार सम्मानित करेंगे, और इसका नजारा जिसे देखना है वो भरे रात दरबार उपस्थित हो जाए। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इसी वक्त मेरे साथ रियासत की तरफ चलोगे।
वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। ये बताइए, ओ, रात दरबार में कुछ सुनो देखे हो? देखा, क्या देखे? आज हमने देखा कि रात दरबार लगा हुआ था, रात दरबार लगा हुआ था और महाराज अपने उच्च स्थान में बैठे थे। अच्छा। और महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ महामंत्री राघव सिंह बैठे थे। भरे रात दरबार में बातचीत हुई। महाराज सेना के बारे में सेनापति जी को बुलवाए वहां से। अचानक महाराज को सेनापति की याद आई। फोन द्वारा सेना बॉर्डर पर से बुलवाए। भरे रात दरबार आए। महाराज सेना के बारे में पूछे और मंत्री जी से भी पूछा। तो वहां कुछ सुना कि खाली हम ही सुना है, तुम कहा सुने हो? इतना सुने का? हम इतना सुन पावा है यार। देखिए, महाराज सेनापति जी को बॉर्डर से रात दरबार बुलाने के बाद उनकी ईमानदारी व बहादुरी को देखते हुए महाराज कल 10 बजे पूरे प्रजा के सामने सेनापति जी को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। यानी महाराज सेनापति के काम को और ईमानदारी को देखते हुए कल सुबह 10 बजे गोल मटर दे करके सामान नहीं। क्यों गोल मटर नहीं साले, कई हो लंबी छीमी रहे। तुझे तो कहा था गोल मेडल मेडल। हाँ। अच्छा। और देखो कुछ? और का देखा? हम तो नहीं देखा। बगल में मंत्री बैठ रहे। हाँ, बैठ तो रहे। उनका देखो? उनका तो नहीं देखा यार। हैं? हाँ। वह गुब्बारा से मुंह फुलाए बैठ रहा। गुब्बारा? अरे यार, जैसे महाराज कहें सेनापति जी, हाँ, हम तुमको कल 10 बजे भरे रात दरबार में गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। तो वह कुर्सी पर धाई धाई खड़ा हो या कहे खड़ा होए का मन कराए, लेकिन हमारे मारे सरऊ खड़े हो पावे तो या कहे हो जैसे खड़े हो तैसे सुहराज जी सार शांत हो जाए। तुम सुहराज में तेजो हो खैर। और सुहराज ना दे तो रात दरबार में खड़ा कर दिए। अरे बवाल यार। हाँ, बवाल तो खड़ा कर दिए। सही है। एक बात है, एक तकलीफ है। दोनों तकलीफ जरूर है। तकलीफ है तब इनको बड़ा उल्लास मुंह फुलाए बैठ रहा। एक बात सुन लियो राम बली, इनका तकलीफ तो है, खैर कोनो बात नहीं है। तुम यहाँ के कर्मचारी हो और हम यहाँ के सिपाही हैं। आज मंत्री जी को आने दो, मंत्री से पूछा जाए कि तुमका कौन दिक्कत है। मान लियो भाई महाराज ही एक मोटी बात है। महाराज मान लियो कहो कुछ दिए, वैसे का मतलब इनका सरों का है। मान लियो हमार सामान है, हम तुमका पकड़ाए जाए। का हमार सामान है, तुमका पकड़ाए जाए। साले हम तुम्हारा सामान पकड़ब? अबे यही बंदूकिया यार। अच्छा, बंदूक। मान लियो हमार सामान है, तुमका पकड़ाए जाए। हाँ। तो हम घर मालिक का कहीं इतराज हो? हाँ, यो का सही है। आओ इंतजार करते हैं। आएंगे तो अभी अपनी बीमारी खुद बताएंगे। वो लंबरदार जी का घोड़ा रहा।
है